नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कैलाश शर्मा। शुरू करते हैं आज का विषय। आज का हमारा विषय है कर्म। कर्म कैसा होना चाहिए? तो आइए समझते हैं इस विषय को। जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। उन कर्तव्यों के बीच में कभी कभी हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्थात क्या सही है, क्या गलत, इसका सही प्रकार से हम आकलन ही नहीं कर पाते हैं। हम अनेक उलझनों में रहते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करना चाहिए, कौन से नहीं। तो आइए विचार करते हैं। इस प्रकार की उलझनों में जब हम रहते हैं तो हमें बार बार अच्छे लोगों तथा अच्छे विचारों के द्वारा अपने मन को सात्विक बनाना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है मन की ऐसी स्थिति जिसमें किसी के भी प्रति कोई द्वेष, बैर, ईर्ष्या, घृणा आदि कुछ भी ना हो। इस प्रकार की सात्विक अवस्था में होने पर हम अपना कर्म करें। सात्विक भाव होने पर व्यक्ति अच्छा ही कर्म करता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मन को सात्विक बनाएं। परंतु प्रश्न यह है कि कर्म कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में दिया गया है कि कर्म निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब होता है जो लालसा, तृष्णा से रहित हो। लालसा का मतलब किसी वस्तु के नहीं मिलने पर मन का अशांत हो जाना, या यह वस्तु मुझे नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इस प्रकार की धारणा, इसे ही लालसा कहते हैं। क्योंकि लालसा भी एक मन की अवस्था है। तो निष्काम का मतलब होता है जो लालसा से रहित हो तथा ईश्वर अर्पण बुद्धि से हो, ईश्वर के लिए हो। ईश्वर अर्पण बुद्धि का मतलब होता है ईश्वर के लिए हो। ईश्वर अर्थात एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत चलायमान है, चाहे कोई उसे किसी भी रूप में माने। हमारे भारतीय दर्शन में ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत कर्म के विषय में बतलाया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है या हमारे सामने उपस्थित है, वह सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात हर क्षण में, हर पल में, हर स्थिति में, हर स्थल में, हर वस्तु में, हर जगह जहां कहीं भी हमें दिखलाई पड़ रहा है, वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। अतः उस ईश्वर से व्याप्त प्रत्येक वस्तु आदि का त्याग की भावना से युक्त होकर हमें उपभोग करना चाहिए तथा स्वयं ईमानदारी से परिश्रम करते हुए धन उपार्जित करना
चाहिए। किसी दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। इस संसार में धर्म से युक्त होकर कर्म करने चाहिए। धर्म का मतलब होता है धारणात् धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य हो, जो उचित हो, सत्य हो, संपूर्ण विश्व के लाभ के लिए हो। इस प्रकार का कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार का निष्काम कर्म करते हुए व्यक्ति का मन शांत अवस्था को प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति का मन शांत अवस्था में होता है तो वह अच्छा ही कर्म करता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, अर्थात निष्काम कर्म ही एकमात्र जीवन जीने का श्रेष्ठतम उपाय है। आज का विषय यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।